महाभारत युद्ध में आखिर कर्ण के आते युद्ध के मैदान से क्यों भागे थे वासुदेव श्री कृष्ण? क्या इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण की कोई खास लीला थी? यह तो आप जानते हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन का सारथी बने थे। उन्होंने युद्ध के पहले दिन अर्जुन के द्वारा युद्ध से मना करने पर गीता का ज्ञान दिया था, और यह सत्य भी है कि भगवान श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत के युद्ध में पांडवों को जीत मिली थी। लेकिन महाभारत युद्ध के समय कुछ ऐसा भी हुआ था जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान छोड़कर भागे थे। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने शिखंडी की सहायता से पितामह भीष्म को कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया पर लेटा दिया था। पितामह भीष्म के युद्ध के मैदान से हटने के बाद युद्ध के बीच सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण ने युद्ध के मैदान में कदम रखा था। युद्ध क्षेत्र में आते ही कर्ण ने पांडवों की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया था। पांडवों की सेना में हाहाकार मच चुका था। युद्ध के मैदान में आते ही कर्ण ने जता दिया था कि उसके रहते कौरवों को कोई हरा नहीं सकता है। अपनी युद्ध कौशल से कर्ण जीत का पलड़ा कौरवों की ओर झुका रहा था। उधर अपनी सेना का विनाश देखकर पांडव चिंतित हो रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण की नजर कर्ण पर पड़ी। कर्ण दिव्यास्त्रों के लिए मंत्र उच्चारण कर रहा था और उसका दिव्यास्त्र प्रकट हो रहा था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान कर रथ को दक्षिण दिशा की ओर तेजी से भगाने लगे। अचानक अर्जुन अपना रथ भागता देखकर हैरान हो गए और श्री कृष्ण से भागने का कारण पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं जानता हूँ पार्थ, तुम एक योद्धा हो और अचानक से युद्ध के मैदान से मैं यूं भगा कर ले जा रहा हूँ तो तुम जरूर संशय में होगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे का कारण है तुम्हारा जीवित रहना। धर्म की स्थापना के लिए तुम्हारा जीवित रहना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की बात को अर्जुन को समझ नहीं पाए। तब श्री कृष्ण ने विस्तार से बतलाया, अर्जुन, कर्ण दिव्यास्त्र का आह्वान कर रहा था और उसका लक्ष्य तुम हो। वह इंद्र के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का प्रयोग सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही करेगा। इसलिए मैं तुम्हें इस युद्ध के भूमि से दूर ले जा रहा हूँ ताकि तुम कर्ण के सामने नहीं आ पाओ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं पार्थ, मैं कर्ण की इस अमोघ शक्ति का काट खोज लिया हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपने रथ को भीम की ओर मोड़ दिए और भीम से बोले, भीम, अब समय आ गया है। तुम धर्म की स्थापना के लिए अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध के मैदान में पहुंचने के लिए स्मरण करो। श्री कृष्ण का आदेश पाकर भीम घटोत्कच को युद्ध के मैदान में आने का आदेश देते हैं। घटोत्कच के पहुंचते ही पांडवों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। कौरवों की सेना तितिर बितिर होने लगी। दुर्योधन भी घटोत्कच के कब्जे में हो गया। तब दुर्योधन को बचाने के लिए अंततः कर्ण को अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना पड़ा। इसी वजह से कर्ण से दूर भाग रहे थे भगवान श्री कृष्ण, तो केवल और केवल धर्म की स्थापना के लिए। तो दोस्तों, हमारी यह खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।